नमस्कार, झांसी टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह राठौर। हम अभी मौजूद हैं रानी लक्ष्मीबाई पार्क में, जहां पर हम आपको दिखा दें कि 19 नवंबर को, जैसा कि आप जानते हैं, आज महारानी लक्ष्मीबाई की दीपांजलि का आयोजन किया गया। जब भी झांसी की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का, उनकी कुर्बानी का। किस तरीके से जो है उन्होंने झांसी को अपने नाम से रोशन किया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए। मेरा नाम हाजिरा अरब है, मैं गुलाबी गैंग की जिला कमांडर हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं झांसी में जन्मी हुई हूँ, क्योंकि हम लोग की एक पहचान है। अगर कहीं पे ट्रेन पे कहीं पे किसी को भी पता हम झांसी के हैं तो सबसे पहले नाम आता है हमारी महारानी रानी लक्ष्मीबाई का, जिससे हम लोगों का दिल जो है बहुत सम्मान पूर्वक हो जाता है। और वो महिला ऐसी थी जो पर्दे में रह के उन्होंने कई काम किए हैं और हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। आजकल जमाने में बहुत सी छूट मिली है, शिक्षा भी मिली है हम लोगों को, तो हम लोगों को उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। और जो दुश्मन है उन लोगों से हम लोगों को अपने देश को, अपने बच्चों को और अपनी जो नई पीढ़ी है, इन सब चीजों को बचा के रखना है। और हम यही ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे झांसी में जन्म दिया है। महिलाओं के लिए जो है बहुत ही बड़ी मिसाल रही है झांसी की रानी, तो आपका इस पर क्या कहना है? मेरा नाम इंदिरा है और रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी में रही हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जब झांसी में रही हैं तो उनके ऊपर आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो उन्होंने अकेले लड़ाई लड़ी है, कोई नहीं था उनके साथ में। अकेले लड़ाई लड़ी है, सिर्फ उनकी सहेली थी, बस उसी ने साथ दिया है, वो कोई नहीं दिया। इसलिए वो अपने बच्चे को लेके भागती हुई चली गई थी, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया पास था। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई हमारी मतलब देश की वो है, हम उन्हीं के ऊपर गर्व करते हैं। आपने जो है दीपांजलि का जो आयोजन था, आपने उसमें भाग लिया, आप आई उनकी जयंती में सम्मिलित होने। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छा लगा है, बहुत लोग आए हैं, सबने मनाया है रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन। और ऐसा है कि आगे भी मनता रहेगा, आगे की लेडीज भी जुड़ती रहेंगी, जेंट्स भी जुड़ते रहेंगे, ऐसा ही होता रहेगा और नाम अमर होगा। जो पिछले घटना हुई है ना, उसके वजह से हम लोगों ने मतलब छोटा सा कार्यक्रम मनाया है, वरना हम लोग हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते थे। इस बार हम लोगों ने शांतिपूर्वक, क्योंकि ये घटना घट गई है झांसी में, तो हम लोगों को बहुत अफसोस है और बहुत दुखद घटना है, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक मना रहे हैं। उन्हीं बच्चों के उसके उपलक्ष्य में रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमारे साथ कुछ महिलाएं उपस्थित हैं जिन्होंने झांसी की रानी का जो है वेशभूषा धारण किया हुआ है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इनको ये ड्रेस अप जो इन्होंने रखा है उनको कैसा लग रहा है। आपने जो है ड्रेसिंग बिल्कुल झांसी की रानी की तरह रखा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जी, झांसी की रानी का सिर्फ ड्रेसअप से ही मतलब नहीं था, जो उनका बलिदान और जो त्याग है जो उन्होंने झांसी के लिए किया है, वो उस बलिदान के मुताबिक मतलब बड़ा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ड्रेसअप से कुछ नहीं होता, मेन होता है कि उन्होंने जो मतलब अपना लक्ष्य पूरा किया है कि हमारी झांसी के लिए किया गया है उन्होंने, तो मेन है उनका जो झांसी के लिए बलिदान और उनके त्याग। उनके जैसे बनना चाहिए सभी लोगों को। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि पहनावे से या देखने से झांसी की रानी हर कोई नहीं बन सकता है, बस दिल उनकी तरह होना चाहिए। जो उन्होंने बलिदान हमारी झांसी के लिए दिया है शायद ही कोई दे पाए, है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जितनी भी नारी है झांसी की रानी की ही तरह बनना चाहे हमेशा। आपने जो है तलवार भी ले रखी है आपने हाथ में, तो आप जो है क्या कहना चाहेंगे कि दुश्मनों से कैसे लड़ना चाहिए, मतलब किस तरीके से? बिल्कुल, आज की जनरेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि पहले जैसे जनरेशन में जो शक्ति थी, जो एक नारी थी अंदर से, वो कहीं ना कहीं मर गई है। क्योंकि आज की लड़कियां जैसे इंस्टाग्राम वीडियोस वो उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगी है, जिसमें अपनी ओल्ड जनरेशन में जो महान लीडर्स थे हम उसको भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने कोशिश करी है कि उन चीजों को याद किया जाए। तो
याद करने में उसको जान डाल देना, एक तरीके से कहते हैं कि उनका गेटअप लेके आना। तो मैं बिल्कुल सबसे कहूंगी कि बीइंग अ वुमेन आई एम ऑल्सो कि बीइंग प्राउड एंड जस्ट सेव योरसेल्फ, और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ओके, धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताइए, पहले के समय में जो है महिलाओं को इतनी आजादी नहीं रहती थी, तब भी उन्होंने जो है लोहा लिया। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे में जो दुश्मनों से लोहा लेने के लिए उन्होंने नारी सेना ही तैयार की थी, क्योंकि नारियों में वो शक्ति होती है जो किसी में नहीं। दुर्गा भी है, काली भी है, उन्हीं का रूप है। तो उन्हीं की सेना तैयार करी थी रानी ने, और उन्हीं के बल पर जीती भी थी कई बार। लेकिन वो है कि जो गद्दार हुए ना, देश के दो चार जो गद्दार थे, उनके जरिए उनकी हार हुई। ठीक है, तो लेकिन उनका तो नाम अमर हो ही गया, साथ में जो वीरांगनाएं थी उनका भी नाम उनके साथ अमर हो गया। तो अनिता से मैं ये कहना जी, आप झांसी की पहचान रानी लक्ष्मीबाई से। आज हम लोग भी कहीं भी जाते हैं, हम लोग झांसी की रानी ही बोले जाते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी थी जिन्होंने बताया कि वाकई रानी लक्ष्मीबाई से हमें प्रेरणा मिलती है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आज भी झांसी की रानी हमारे अंदर मौजूद है, और हम भी उसी तरह जो है दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। धन्यवाद। देखिए, झांसी की रानी का जीवन जो था हम सभी जानते हैं, बेहद ही चुनौतीपूर्ण था, बहुत ही कष्टदायी जीवन था उनका। और परंतु आज का सत्य ये है कि आज हम उनके जन्मोत्सव पर दीपांजलि प्रज्वलित करते हैं, रैलियां निकालते हैं, बड़े बड़े उनकी वीरता के नारे लगाते हैं। परंतु क्या दोस्तों इतना ही पर्याप्त है हम सबके लिए? नहीं। आज हम सब अपने दिल पे हाथ रख के देखें कि जो हम, हाँ बेशक आज हम उनके जन्मोत्सव पे, बलिदान दिवस पे ये सब करते हैं, परंतु इतना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन सिद्धांत जो थे, जो उनके आदर्श थे, जो देश के प्रति उनका जज्बा था, और आत्मसम्मान को बनाए रखने की जो उनकी अलौकिक भावनाएं थी, उन्हें हम अपने जीवन व्यक्तित्व में ढाल पाने के लिए कितना समर्थ हैं और कितना समर्थ नहीं है। इसलिए आज उनकी इस जन्मोत्सव पर, उनकी स्मृति में हम इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि इनकी यादों को छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, इनकी यादों को छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा, लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने खींची तलवार, द्वंद हुआ आसमानों में। जख्मी होकर बाकर भागा, जख्मी होकर बाकर भागा, अजब सी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सूखा बच्चों की जो है अपनी वेशभूषा धारण की है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे रानी लक्ष्मीबाई पे गर्व है, और मुझे खुद पर भी गर्व है कि मैं झांसी में रहती हूँ, क्योंकि यहाँ की हर वीरांगना झांसी की रानी है, जो अपने लिए लड़ सकती है, अपने व्यक्तित्व के लिए लड़ सकती है। इसीलिए मैं हर साल, इस साल नहीं, हर साल मैं ना झांसी का ये पूरा गेटअप बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं झांसी से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।